अस्सलामुअलैकुम। आज मैं और मेरी टीम आपके लिए चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तारुफ या इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। आपको अरबी का एक असूल भी बताते जाएं। अरबी में सहाबा का ज़िक्र हो, अगर वो फीमेल हो सहाबी होगी, उसके लिए अन्हा का ज़िक्र आता है। अगर सहाबी हो तो उसके लिए ज़िक्र अनहो का आता है। ये चीज़ बस आपने याद रखनी है। चैप्टर में बार बार इन चीज़ों का ज़िक्र आएगा, तो हम बहैसियत मुसलमान हमें जो उनसे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान के बारे में बताया गया है। आप यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि सहाबी भी हैं और खलीफा अव्वल भी हैं, का जिक्र मिलता है। इसके अलावा हमें आपके दादा यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा, जो पहले गैर मुस्लिम थे, हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाद में मुसलमान हो गए, उनका जिक्र मिलता है। जैसे ही हम चैप्टर में आगे जाते हैं, हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुतीली बहन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र मिलता है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होती है ना, उसके लिए हम उम्मुल मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम मुसलमानों की माँ है और उनका एहतराम करना चाहिए। इसके अलावा हम जैसे ही चैप्टर में और आगे जाएंगे, हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम का जिक्र मिलता है, जो सहाबी हैं। आगे जाते हैं तो हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र मिलता है। इस सब के चैप्टर में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शादी से पहले के वाक़यात का जिक्र है। इसके अलावा हमें बताया ये गया है कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लक़ब दिया था। वो लक़ब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ख़ास खिदमत की वजह से दिया था, उसका जिक्र भी मिलता है। इस सबक या चैप्टर में हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़हानत और बहादुरी का भी जिक्र मिलता है। जैसे ही हम इस चैप्टर में आगे जाते हैं, हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खूबियों या क्वालिटीज़ का भी पता चलता है। इन खूबियों या क्वालिटीज़ में से दो क्वालिटीज़ जिनका सबक में जिक्र है, वो एक है सखावत यानी जनरोसिटी, दूसरी खुले दिल का होना यानी ओपन हार्टेड का जिक्र है। इस इनके घर से एक हमें और खूबी का जिक्र चैप्टर में ना, ये जो सखावत है इसका हमें जिक्र मिल रहा है। सॉरी, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा स्टूडियो जिस मकाम पर है वहाँ शोर है। हम इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही इस मसले पे काबू पा लेंगे। अब हम अपने चैप्टर को रीस्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खूबी सखावत का जिक्र मिला है। उसके लिए एक वाक़या है, उसका जिक्र है। उस वाक़ये को मुख्तसर मैं ये बयान कर दूं कि उनके घर से कोई भी मांगने वाला ये साइल खाली हाथ कभी भी नहीं गया, कभी मायूस नहीं गया। चैप्टर या सबक के आखिर में हमें ये भी बताया गया है कि तमाम मुसलमान औरतों के लिए हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में एक नमूना है जिस पर अमल किया जा सकता है। आखिर में मैं और मेरी टीम
आप सबका वीडियो देखने का शुक्रिया अदा करती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसका आज हम इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ है, उसके हम अल्फाज मानी या वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग रिलेटेड टू फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। क्लोज मीनिंग होगा इसका करीबी या बंद करना। कंपेनियन मीनिंग होगा इसका रफीक या साथी। माइग्रेटेड मीनिंग होगा इसका हिजरत करना, नकल मकानी करना। ईयर इसका मीनिंग होगा साल या बरस। चीफ सरदारों या हाकिम आला, ज़्यादाओं के लिए जमा है ना, इससे जमा का सीगा यूज़ हुआ है, इसलिए हम हाकिम आलाओं ये पढ़ेंगे। वेरियस मुख्तलिफ मुतअद्दद। ट्राइब्स कबीलों जमातों। केम टू नो पता चलना, या इसका एक और मीनिंग भी होता है अना पर आना, लेकिन ये यहाँ पर मुराद नहीं, यहाँ पर सिर्फ यही मुराद है पता चलना। फिर उसके बाद आ जाता है अबाउट, मीनिंग है बारे में, करीबन, लेकिन यहाँ मीनिंग बारे में यूज़ हुआ है। माइग्रेशन इसका मीनिंग हिजरत करना है। फ्यूरियस गुस्से में, गज़बनाकी में। ये फ्यूरियस होता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा में होना, तब ये वर्ड यूज़ होता है। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड पुख्ता इरादा, जब इंसान पक्का इरादा कर ले ना किस चीज़ का, तो तब हम डिटरमाइंड यूज़ करते हैं। मोर ज़्यादा, मज़ीद। फाइंड आउट तलाश करना, पता चलाना। यहाँ पे तलाश करने के मानी में इस्तेमाल हुआ है ये वर्ड। ह्यूज बड़ा, बहुत बड़ा, अजीम। रिवार्ड्स इनामात, सिलाजात, लेकिन यहाँ पे इनामात मुराद है। बॉन्टीज ये भी रिवार्ड का मुतरादिफ ही है, इसका हम माने इनामात करेंगे या सिलाजात करेंगे या अतियात करेंगे। फिर उसके बाद वर्ड आता है कैप्चर, इसका मीनिंग होता है कैद करना, गिरफ्तार करना। फिर वर्ड आ रहा है डेड, इसका मीनिंग है मुर्दा या मैयत। फिर है अलाइव, जिंदा या जीना। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फर्स्ट पैराग्राफ के चंद एक वर्ड्स सिनोनिम्स पढ़ेंगे। पहला है लफ्ज़ क्लोज, नियर, नेबरिंग, एडजेसेंट। कंपेनियन, असिस्टेंट, एसोसिएट, मेट। माइग्रेट, शिफ्ट, रोमिंग, ड्रिफ्ट, चीफ्स, लीडर्स। सुपीरियर, प्राइम। फ्यूरियस, इन्फ्यूरिएटेड, ये याद करने में इन्फ्यूरिएटेड होगा, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, आपने तो स्पीड में पढ़ना है। हो सकता है मुझसे भी ठीक तरह ना पढ़ा जाए, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। इन्फ्यूरिएटेड, वायलेंट, फायर्स। ऑफर, ये प्रीजेंट है, प्रीजेंट, यानी कि PRE के ऊपर स्ट्रेस देनी है, आपने ज्यादा जोर देना है। प्रीजेंट। गिव, प्रोवाइड। फिर वर्ड है HUG, इसे ही यूज नहीं पढ़ेंगे, यूज। वास्ट, इनॉर्मस, इमेंस। रिवार्ड्स, अवार्ड, बेनिफिट, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट PROFIT, फिट, प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट नहीं, वो तो पैगंबर होता है, उसके स्पेलिंग दूसरे होते हैं, PROPHET, प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट नहीं है। फिर बॉन्टीज, गिफ्ट, प्राइज, पे। कैप्चर, अरेस्ट, कैच, सीज, ये अक्सर गाड़ियों को सीज किया जाता है। डेड, एक्सपायर, लेट, लाइफलेस, अलाइव, अवेक, कॉन्शियस। लिव कहेंगे, लाइव नहीं कहेंगे। स्पेलिंग हालांकि यही है, LIVE, लाइव। लाइव होता है लाइव टेलीकास्ट, जैसे कि किसी क्रिकेट के मैच की हो रही, किसी
और किसी खेल के मैच की हो रही तो वो लाइव होती है, लेकिन इसे हम लिव पढ़ेंगे, ये जीनी के मानी में आएगा। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसके फर्स्ट पैराग्राफ में चंद अल्फाज के वर्ड्स एंटीनम पढ़ेंगे। क्लोज, डिस्टेंट, फार, फार अवे, कंपेनियन, ओपोनेंट, एनिमी, स्ट्रेंजर, माइग्रेट, स्टे, रिमेन, रिटर्न, फ्यूरियस, काम, हैप्पी, एक्साइटेड, ऑफर, विड्रॉल, रिफ्यूअल, डिनाइल पढ़ेंगे। रिटर्न, ये मैंने रिवार्ड था, रिटर्न बोल दिया मैंने। रिवार्ड्स इसके सिनोनिम होंगे, एंटीनम होंगे, रिटर्न के एंटीनम होंगे। लॉस, पेनल्टी, पेनल्टी कहते हैं ना कि किसी ने पेनल्टी डाल दी मुझे, कि किसी ने मुझे जुर्माना डाल दिया, तो उस मीनिंग में है। बॉटम, बॉन्टीज, इसका भी एंटीनम होगा पेनल्टी। पनिशमेंट, फाइन, कैप्चर, रिलीज, फ्रीइंग, डेड, अलाइव, एक्टिव, ऑपरेटिव, अलाइव, डेड, लाइफलेस, अनकॉन्शियस। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फर्स्ट पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। उर्दू ट्रांसलेशन है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। उर्दू तर्जुमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी या रफीक हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साल 622 में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की या फरमाई। नेक्स्ट ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, they got furious। जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी या रफीक हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत के बारे में पता चला तो वो गुस्से में गजबनाक हो गए। The chiefs were determined more than ever to find them out। सरदारों ने पहले से ज्यादा उनको ढूंढने या तलाश करने का पुख्ता अज़म या इरादा किया। नेक्स्ट लाइन है द ऑफर ह्यूज नहीं पढ़ेंगे, ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने या पकड़ने पर बहुत बड़े इनामात और दौलत यानी अतिया जात की पेशकश की। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन है हु वर इमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू। सवाल की उर्दू है महाजर कौन थे और उन्होंने कहाँ हिजरत की। आंसर है ये जवाब। इमिग्रेंट्स वर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दे माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। जवाब की उर्दू है महाजरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी या रफीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे।
उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की या फरमाई। मैं माजरत चाहता हूँ, शोर आया, लेकिन चूंकि हमारा स्टूडियो शोर वाले मुकाम पर है इसलिए आपको मुश्किल का सामना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को हल कर लिए। थैंक यू जी। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहले पैराग्राफ में चंद अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेक वर्ड सेंटेंसेस। पहला लफ्ज है या वर्ड है क्लोज। सेंटेंस होगा अकरम इज माई क्लोज फ्रेंड। कंपेनियन, आई लॉस्ट माई कंपेनियन इन दिस कुरैल। कुरैल बोलते हैं झगड़े को, लड़ाई को। माइग्रेट, इंडियन मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। वेरियस citizens of various provinces live in Lahore. Tribes, Kabail, there are many tribes in KPK. KPK ये पाकिस्तान का एक प्रोविंस है जिसका नाम KPK है। Came to know, मीनिंग होता है पता चलना। I came to know his previous story. previous साबका को कहते हैं, पहले की को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरियस। यू गॉट फ्यूरियस टू हैव द न्यूज। फिर मैं पढ़ रहा हूं, सॉरी। यू गॉट फ्यूरियस टू हेयर द न्यूज ऑफ हिज लॉस। यू गॉट फ्यूरियस टू हेयर द न्यूज ऑफ हिज लॉस। डिटरमाइंड, they determined to do work. Huge, it is a huge problem for me. ये ही huge नहीं पढ़ेंगे, huge पढ़ेंगे। Capture, many brave soldiers capture this post. post चौकी को या खंबे को कहते हैं। Rewards, give my reward या give my rewards after this work। ये चैप्टर यहां खत्म होता है। अब मैं आपको टीचर होने की हैसियत से एक गिफ्ट देता हूं। टीचर का गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होता है, तो मैं आपको नॉलेज की एक बात शेयर कर देता हूं। ये प्रोनाउंसिएशन के मुतल्लिका गिफ्ट है। अगर किसी वर्ड या लफ्ज में डी और जी इकट्ठा आ जाए तो रूल या प्रिंसिपल ये है कि डी साइलेंट हो जाएगा या साकन हो जाएगा, उसे पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे नॉलेज में डी और जी इकट्ठा आया है, जज में डी और जी इकट्ठा आया है, ब्रिज में डी और जी इकट्ठा आया है, एज में डी और जी इकट्ठा आया है। आखिर में मैं आपका अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके लिए हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पैराग्राफ नंबर 2 लेकर आए हैं। सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। वर्ड्स मीनिंग, पहला है प्रिपरेशन, तैयारी। जर्नी, खुशी का सफ़र या सफ़र भी कहा जाता है। और एक होता है समुद्री सफ़र, उसे कहते हैं वॉयज या बहरी सफ़र। रेंडर्ड, पेश करना, यूजफुल, मुफीद। सर्विसेज, खिदमात, रिकॉर्ड के सिलसिले में, हवाले में। फूड, खुराक या खाना। टाइट, बांधना। कैमल, ऊंट। बैग, पुश्त। बेल्ट, कमरबंद। गिवन, देना। टाइटल, लकब। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सेकंड पैराग्राफ के वर्ड सिनोनिम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। प्रिपरेशन सिनोनिम होंगे अरेंजमेंट, ट्रेनिंग, ग्राउंड वर्क। जर्नी, कोर्स, विजिट, ट्रैवल। यूजफुल, फ्रूटफुल, प्रॉफिटेबल।
helpful, rendered, deliver, give, provide, service, duty, work, account, prepare, make, form, develop, tied, fixed, bond, truced, TRUSSED, truced, title, name, headline, banner। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सेकंड पैराग्राफ के वर्ड्स एंटीनम पढ़ेंगे। हम आपके लिए कुछ ना कुछ तब्दीली लेकर आ रहे हैं, उनमें से आज भी एक तब्दीली है, ये आप लोगों ने गौर करना है क्या तब्दीली है। प्रिपरेशन, इसके एंटीनम होंगे इग्नोरेंस, इंग्रेडिएंट, अनरेडीनेस, जर्नी, इसके एंटीनम होंगे राइज, स्टे इन प्लेस, लिंगर, रेंडर्ड, विथहोल्ड, हाइड, टेक, यूजफुल, यूजलेस, डिसएडवांटेजियस। यहाँ पे आप डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजियस ही होता है वैसे जो इसका सही एंटीनम है। और एक और है अनहैंडी, मैंने आपको इसके 4 एंटीनम बोल दिए। सर्विस या सर्विसेज, इसका हिंड्रेंस होता है, डिससर्विस होता है, डिसफेवर होता है। प्रिपेयर, डिस्ट्रॉय, ब्रेक, डिमोलिश, टाइड, अनटाइड, अनबैंड, डिवाइडेड। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा उसके सेकंड पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। स्टार्ट करो। द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस सफर की तैयारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की गई। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा rendered useful services in this regard। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद या फायदामंद खिदमात पेश की। She prepared food for this journey। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सफर के लिए खाना या खुराक तैयार की। फिर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। She tied the food on the camel back with his own belt as nothing else could be found। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना ऊंट की पुश्त पर जब कुछ और चीज ना मिली तो अपनी कमरबंद से बांधा। For this service she was given the title of Zatul Nataqeen by the Rasul sallallahu alaihi wasallam। इस खिदमत की वजह से आप रजी अल्लाह ताला अन्हा यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जातुल नताकीन का लक़ब दिया। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सेकंड पैराग्राफ से मुतल्लिका सवाल जवाब पढ़ेंगे। इंतहाई माजरत के साथ आपको एक चीज़ बताते चलें कि सेकंड पैराग्राफ से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए एक और सवाल जो इंतहाई छोटा सा है उसका इंतखाब किया है, वो अगले पैराग्राफ में आएगा, तो हम वही पढ़ देते हैं। क्वेश्चन, हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल की उर्दू है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे। आंसर, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज सन ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। जो आपकी उर्दू है हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे।
या इस तरह भी कह सकते हैं हम, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन बेटे थे हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सेकंड पैराग्राफ में चंद अल्फाज के वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स सेंटेंसेस। वर्ड है प्रिपरेशन, सेंटेंस होगा हाउ इज योर प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ, यानी आपकी मुस्तकबिल की जिंदगी के लिए क्या तैयारी है। जर्नी, आई विल गो टू दिस जर्नी विद यू, मैं आपके साथ इस सफर पर जाऊंगा। रेंडर्ड, पैट्रियोट, रेंडर्ड सैक्रिफाइस फॉर कंट्री, यूजफुल, योर सर्विसेज आर नॉट यूजफुल फॉर मी। बेल्ट, योर बेल्ट इज सो ब्यूटिफुल। टाइटल, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान was given the title of Mother of Nation to मोहतरमा फातिमा जिन्ना। आपको यहाँ एक लफ्ज बताते जाएं, एक बहुत अहम बात है मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में। मोहतरमा फातिमा जिन्ना वो हस्ती हैं जो कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, हमशीरा या सिस्टर हैं। हमें उनका दिल से एहतराम करना चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत पेश की हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर आए हैं। यहाँ हमसे मुराद है हमारी टीम। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि हमें इतनी देर लग गई कि आपको वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन मसला ये था कि कुछ हमारी माशरती मजबूरियाँ थी, कुछ हम लोग बीमार थे, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड ना कर सके। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला ना हो, लेकिन हमें मजमूई तौर पे सभी को कोई ना कोई मसला आ रहा था, इसकी वजह से हमने ये की है, ये डिले वगैरह किया है। तो लेकिन आप लोगों से हम माज़रत चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। जी अब स्टार्ट करते हैं हम। नो वी स्टार्ट, नो लेट्स स्टार्ट पैरा 3 वर्ड्स मीनिंग। ड्यूरिंग मीनिंग होता है दौरान, एक और लफ्ज़ भी होता है वाइल, लेकिन वाइल का मतलब बेशक दौरान ही होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, उसका इस्तेमाल कुछ और होता है। फिर वर्ड है परलस, परलस है ये, जब आपने याद करना है पेरिलस याद करेंगे, और इसका मीनिंग होता है खतरनाक। डिफ़िकल्ट मुश्किल, सप्लाई मुहैया करना, सिचुएशन सूरत हाल, डेलिकेट नाजुक, ग्रैंड बड़ा, टास्क काम, नाइसली उमदगी से अच्छे तरीके से, अंडरटेकन सर अंजाम देना, डॉटर बेटी, स्लाइटेस्ट छोटी तरीन, ये स्लाइट टेस्ट है, ये 3rd डिग्री है जी। मिस्टेक गलती, इन डेंजर खतरे में डालना, लाइफ जिंदगी, डिटेक्टेड पता लगाना, एवरी हर नाइट रात, पैक पैक किसी चीज़ को हम बाजार में जाते हैं कि ये चीज़ पैक कर दें। पैक का मतलब है कि किसी दूसरी चीज़ के अंदर लपेट देना किसी चीज़ को ना, तो पैक करना होता है। गठरी में बांधना यहाँ मीनिंग है क्वाइटली खामोशी से। वेंचर यहाँ है मुराद जुर्रत से काम करना, टुवर्ड्स की तरफ, रग्ड नाहमवार, माउंटेन्स पहाड़, केप गार, टेक केयर एहतियात बरतना, डिटेल तफसील, एक कंप्लीशिंग मुकम्मल करना, ट्रावर्स, ट्रावर्स होता है सीधा चलना। फिर रॉकी पथरीला, पाथ रास्ता, राह, कांस्टेंट मुसलसल, फियर खौफ। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तीसरा पैराग्राफ, उसके चंद अल्फाज के वर्ड सिनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है पेरिलस, सिनम्स होंगे डेंजरस, थ्रेटनिंग, अनसर्टन,
डेलिकेट, सेंसिटिव, फाइन, एलिजेंट। मिस्टेक, इसके सिनोनिम्स होंगे एरर, ब्लंडर, फॉल्ट। इंडेंजर, इसके सिनोनिम होंगे रिस्क, इम्पेरल, इम्पेरिल। स्पेलिंग सुन ले इसके, IMPERIL, इम्पेरिल। थ्रेटन, क्वाइटली, साइलेंटली, सॉफ्टली, फेंटली। वेंचर, endeavor, ENDEAVOR, endeavor। अंडरटेकिंग, एक्सपेरिमेंट, क्या वर्ड है, एक्सपेरिमेंट। रग्ड, हिली, रॉकी, माउंटेनस या माउंटेन। ट्रावर्स, पास ओवर, रूमिंग होता है ना, चलना, रूम। क्रॉस, पाथ, सिनोनिम है इसके रूट, ट्रैक, कोर्स। डिटेक्टेड, डिस्क्लोज, रिवील, डिस्टिंग्विश, वर्ड है डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के थर्ड पैराग्राफ के चंद एक वर्ड्स के वर्ड्स एंटीनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है पेरिलस। क्या वर्ड है, पेरिलस। ये याद करने के लिए पेरिलस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन परलस होती है इसकी। काम, एंटीनम काम है, सेफ है, सिक्योर है। डेलिकेट, क्रूड, हार्ड, टफ। आप लोगों ने क्रूड ऑयल तो सुना होगा, गाढ़ा ऑयल, गाढ़ा ऑयल। मिस्टेक, एंटीनम होंगे इसके करेक्शन, फैक्ट, सक्सेस। इंडेंजर, एंटीनम है इसके सेफ, एड, असिस्ट। क्वाइटली, इंफीरियर, बैड। वोस्ट, ये आर साइलेंट होता है इसमें, वोस्ट। वेंचर, आइडलनेस, इन एक्शन, प्रोटेक्शन। रग्ड, फ्लैट, स्मूथ, इजी। ट्रावर्स, स्टे, कंफर्म, बैकअप। पाथ, ब्लॉकेज, बाईपास। डिटोर, क्या वर्ड है, डिटोर। डिटेक्टेड, हाइड, इग्नोर, कवर। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के थर्ड पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग दी परलेस जर्नी, पुरखतर सफर के दौरान, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। एवरीवन नहीं है वर्ड, एनीवन है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन, यह किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। टू सप्लाई फूड, खाना पहुंचाना, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ट्रांसलेशन सुन लेंगे। इस खतरनाक सफर में किसी के लिए भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाना बहुत मुश्किल था। दी सिचुएशन, सूरत हाल, वाज सो डेलिकेट, इतनी नाजुक थी, डैट के दी स्लाइटेस्ट मिस्टेक, मामूली तरीन गलती भी, कुड हैव इंडेंजर्ड, खतरे में डाल सकती थी, लाइफ, याद या जिंदगी को, और दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ट्रांसलेशन सुन लीजिए। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि मामूली तरीन गलती भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या हयात मुबारका को खतरे में डाल सकती थी। आगे, दिस ग्रैंड टास्क, दिस ये ग्रैंड बड़ा, टास्क काम, वास्ट नाइसली अंडरटेकन, बड़ी उम्दगी से, बहुत उम्दगी से संजाम दिया। किसने, बाय हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, दी डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं। ट्रांसलेशन सुन लीजिए। इस बड़े काम को हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, इस बड़े काम को हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं, ने बहुत उम्दगी या अच्छे तरीके से संजाम दिया।
एवरी नाइट, हर रात को, विद द पैक ऑफ फूड, खाने की गठरी लेके, खाने को कपड़े में लपेट कर, शी वुड क्वाइटली, वो खामोशी से जाती, वेंचर टूवर्ड्स द ड्रग्ड माउंटेन्स, ड्रग माउंटेन्स पथरीले पहाड़ों में, नाहमवार पहाड़ों में, सॉरी ड्रग माउंटेन नाहमवार पहाड़ों में, इन विच, जिसमें ले द केव गार वाकया था, ऑफ थर, गारे सोर। ट्रांसलेशन सुन लें जी। हर रात आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से पथरीले पहाड़ों में मौजूद गारे सोर में खाना गठरी में लेकर जाती थी। नेक्स्ट है शी टुक केयर, वो एहतियात बरतती थी, ऑफ द मिनट के, हर लम्हा की तफसील की, इन एकम्प्लिशिंग पूरा करने में, द टास्क, काम को। ट्रांसलेट सुन लें। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला इस काम या जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा की तफसील रखती। नेक्स्ट है जी, हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल, हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल, इट मस्ट हैव बीन, ये रहा होगा, फॉर हर, उनके लिए, टू ट्रावर्स दी रॉकी पास, सीधा पथरीले रास्ते पर चलना, एट नाइट, रात को, विद साथ कॉन्स्टेंट, मुस्तकिल, फियर, खौफ ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, पता चलने का। ट्रांसलेशन सुन लेंगे। रात के वक्त उस पहाड़ी रास्ते पर चलना उनके लिए कितना मुश्किल होगा जब ताकब या पीछा करने का मुसलसल खौफ भी हो। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 3rd पैराग्राफ से मुतालिक जो सवाल है वो पढ़ेंगे। हमारी बदकिस्मती है कि इस 3rd पैराग्राफ में ना बुक के अंदर कोई क्वेश्चन है जो बॉक्स में दिया होता है, ना ही एक्सरसाइज के आखिर में कोई क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन तो लाना था। तो देखा यह गया कि किस पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन थे, तो मैंने ये सोचा क्यों ना वो एक क्वेश्चन इधर कर दें एडजस्ट, ताकि आप लोगों के लिए याद करने में आसानी हो जाए। इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये काम पसंद आएगा। क्वेश्चन है, वाई वाज हजरत अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन वरिड, सवाल की उर्दू है, हजरत अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन परेशान क्यों थे। वरिड होता है परेशान होना। आंसर या जवाब, व्हेन हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, एट दैट टाइम ही वाज डिसबिलीवर, यहां ही से मुराद हजरत अबू कहाफा है। एट दैट टाइम ही वाज डिसबिलीवर, ब्लाइंड एंड ओल्ड। He said to Hazrat Asma raziyallahu ta'ala anha, Asma, I think Abu Bakr Siddiq has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. जवाब की उर्दू है, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का से मदीना हिजरत की, उस वक़्त आप यानी हजरत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गैर मुस्लिम, अंधे और बूढ़े थे। आप यानी हजरत अबू कहाफा ने हजरत अस्मा से फरमाया, अस्मा, मेरा ख्याल है अब बकर सारी दौलत लेकर अपने साथ ले गए हैं, आपको और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गए हैं। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 3rd पैराग्राफ से चंद अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे, जिनमें से पहला वर्ड है परलस। सेंटेंस होगा, इट वाज अ परलस जर्नी फॉर मी, यानी ट्रांसलेशन ये होगी कि ये मेरे लिए खतरनाक सफर था। डेलिकेट, हर हैंड्स आर सो डेलिकेट, उस बच्ची के हाथ बड़े ही नाजुक थे। छोटी बच्ची, कोई भी लड़की हो सकती है, हर है ना, हर लड़की के लिए यूज होता है।
सिचुएशन सूरत हाल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सूरत हाल को समझने की कोशिश करो। ग्रैंड बड़ा, आई वॉज गिवन ग्रैंड टास्क, मुझे बड़ा काम दिया गया। स्लाइटेस्ट, डू नॉट डू स्लाइटेस्ट मिस्टेक इन दिस मैटर, इस मामले में छोटी तरीन भी गलती नहीं करनी। क्वाइटली, डू दिस वर्क क्वाइटली, खामोशी से ये काम करो। वेंचर, वेंचर योर वर्क नाइसली। डिटेक्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम। रॉकी, शी वेंट टू रॉकी पाथ इन दी वैली, वैली होती दो पहाड़ों के दरमियान जो हमवार जगह होती ना, उसे वैली कहा जाता है। फियर, खौफ, यू हैव नो नीड टू फियर मी, आप लोगों के लिए आज मैं और मेरी टीम एक गिफ्ट भी लाए हैं। हमारा गिफ्ट नॉलेज होता है, आज भी आपको नॉलेज की ही बात बताएंगे। ये नॉलेज साइलेंट होने के मुतालिक है, कोई वर्ड जब साइलेंट हो जाता है उसके मुतालिक है। आज आपको एक रूल बताते हैं, अगर किसी वर्ड के दरमियान में, अगर किसी वर्ड के दरमियान में GH इकट्ठा आ जाए तो उनकी आवाज नहीं आती, वो साइलेंट हो जाते, साकन हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि ब्राइट होता है, लाइट होता है, माइट। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 4th पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं या जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मीनिंग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। ट्राइबल कबायली, चीफ सरदार, डिसबिलीवर गैर मुस्लिम काफिर, फिट ऑफ फ्यूरी, ये बहुत अहम फ्रेज है, ये पेपर में तकरीबन आया होता है। इसका मानी है इंतहाई गुस्से में, शदीद गुस्से में। हेडेड, बढ़ना, होम, घर, बिगेन, शुरू करना, ये सेकंड फॉर्म है बिगिन की। नॉकिंग, दस्तक देना, डोर, दरवाजे, दरवाजा। वायलेंटली, तशद्दुद, यहां वायलेंटली से मुराद जोर जोर से है, क्योंकि जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पैराग्राफ में वो है नॉकिंग वायलेंटली। दरवाजे पर तशद्दुद तो हो नहीं सकता, जोर जोर से दरवाजा खटकाएंगे ना, तो इसलिए जोर जोर से मीनिंग आया है यहां पे। एड्रेसिंग, खिताब करना, तकरीर करना। डिमांडिंग, मुतालबा करना, सवाल करना। वेयर, कहां। पोलाइटली, शाइस्तगी से। रिप्लाई, जवाब देना। नो, जानना। रिस्पॉन्स, रद्द अमल। शोध, खाना। विजडम, दनाई, कर्ज। जुर्रत, स्टेटमेंट, बयान। सिंपली, सिर्फ। पोज, इजहार करना। काउंटर, बरअक्स, बरखिलाफ। इंफ्यूरिएटेड, तैश दिलाना, गुस्सा दिलाना। स्लैप, थप्पड़ मारना, तमाचा मारना। फेस, चेहरा। ईयरिंग, बाली, ईयरिंग, बाली। रिमाइंडेड, कायम रहना। स्टेडफास्ट, साबत कदम रहना। स्टेडफास्ट, साबत कदम रहना। रिवील, जाहिर करना। सीक्रेट, राज। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 4th पैराग्राफ के चंद डिफिकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। वर्ड है क्लू, सिनोनिम होंगे की, इंडिकेशन, ट्रेस। डिसबिलीवर, सिनोनिम होंगे एग्नोस्टिक, डॉट होता है डॉट, डॉटर, डॉटर, पेसिमिस्ट। बिगेन, एस्टैब्लिश, लॉन्च, लीड। वायलेंटली, फोर्सफुली, स्ट्रांगली, इंटेंसली। पोलाइट, जेंटली, काइंडली, रिस्पेक्टफुली। रिप्लाई, रिस्पॉन्स, आंसर, रिटार्ट। विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस, सैनिटी। खर्च, डेयरिंग, ग्रेट, फेयरलेसनेस। इंफीरिएटेड, एंगर,
aggravate, incense, secret, unknown, covert, private। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 4 पैराग्राफ में से चंद अल्फाज के वर्ड्स एंटीनम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स एंटीनम्स। वर्ड्स हैं डिसबिलीवर, एंटीनम्स होंगे इसके बिलीवर, ऑप्टिमिस्ट, डेफ्टी, बिगैन, क्लोज, स्टॉप, फिनिश। वायलेंटली, एंटीनम्स हैं इसके जेंटली, वीकली, पीसफुली। पोलाइटली, एंटीनम्स हैं इसके इम्पोलाइटली, रूडली नहीं पढ़ना, हमने रूडली पढ़ेंगे। रूडली, डिसकटस, विजडम, इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी। ये तेजी के साथ पढ़ेंगे, ये याद करने के लिए है। स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी, इनएबिलिटी, करेज। एंटीनम्स हैं इसके फेयर, कोवर्डाइज, वीकनेस, क्लो। सॉरी ये वर्ड क्लो नहीं, क्लू है, क्लू। एंटीनम्स हैं इसके मिस्ट्री, इंडेफिनेटनेस, एम्बिगिटी, इंफीरिएटेड। एंटीनम्स होंगे काम, डिलाइट, प्लेस, हैप्पी, सीक्रेट। एंटीनम्स हैं पब्लिक, विजिबल, नॉन, रिप्लाई, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, बीसीच। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का 4th पैराग्राफ, उसकी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। मैंने आपको कहा है उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो उर्दू ट्रांसलेशन या मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूं। ऑन दी नाइट ऑफ द माइग्रेशन, माइग्रेशन हिजरत को कहते हैं, हिजरत की रात को। अ ट्राइबल चीफ, कबायली सरदार, ऑफ डिसबिलीवर, काफरों का या गैर मुस्लिम्स का। अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गजबनाकी की हालत में, गुस्से में। हेडेड बढ़ा टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्ह के घर की जानिब। अब उर्दू ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ। हिजरत की रात को काफरों के सरदार अबू जहल शदीद या इंतहाई गुस्से में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्ह के घर की तरफ बढ़े। He began knocking, began सेकंड फॉर्म यूज हुई है। He began knocking, उन्होंने दस्तक देना शुरू की, एट डोर, दरवाजे पर, वायलेंटली, जोर जोर से। उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। आगे जी, एड्रेसिंग, मुखातिब होकर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ही डिमांडेड, डिमांड मुतालबा करना होता है या सवाल करना होता है। उसने हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला से अन्हा से मुतालबा किया या सवाल किया। वेयर इज योर फादर, तुम्हारे वालिद कहाँ है। शी, उन्होंने, यहां हम आप तर्जमा करें अदब की मानी में। शी रिप्लाइड, आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया। शी पोलाइटली रिप्लाइड, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शाइस्ती से जवाब दिया। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता हो सकता है। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। हजरत अस्मा से मुखातिब होकर उसने मुतालबा किया या सवाल किया, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शाइस्तगी से जवाब दिया, मुझे कैसे मालूम हो सकता है या पता हो सकता है। आगे दिस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रद्दअमल को भी कहते हैं, जवाब को कहते हैं। दिस, ये रिस्पॉन्स या ये रद्दअमल या जवाब, शो जाहिर करता है या दिखाता है, दी विजडम, दनाई, अकलमंदी, दनाई भी कह सकते हैं, अकलमंदी भी कह सकते हैं। एंड और खर्च, हौसला या हिम्मत, ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इसकी ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ता हूं मैं। ये रद्दअमल या जवाब हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दनाई या अकलमंदी
और जुर्रत या हौसले को दिखाता या जाहिर करता है। आगे, शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट। मेक अ स्टेटमेंट बयान देना। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान नहीं दिया। किसका? That would give him clue, जिससे उसे कोई सुराग मिलता। सुराग होता है कोई किसी किस्म का कोई इशारा मिलता। तर्जमा सुन ले जी। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक भी बयान ना दिया जिससे उसे कोई सुराग मिलता। ये गायना जी आखिर में, शी उसने सिंपली सिर्फ पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन। काउंटर बरअक्स मुखालिफ मुकाबलतन क्वेश्चन सवाल। उसने महज या सिर्फ बरअक्स या मुखालिफ या मुकाबलतन सवाल कर दिया। इससे सवाल से हुआ क्या? इससे हुआ ये कि डेट इन्फीरिएटेड, जिससे गजबनाक हो गया, गुस्से में आ गया। अबू जहल, जिससे अबू जहल गुस्से में आ गया। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ बरअक्स या मुखालिफ या मुकाबलतन सवाल कर दिया जिससे अबू जाहिल गुस्से में आ गया। आगे, ही उसने स्लैप्ड होता थप्पड़ मारना, तमाचा मारना। ही उसने स्लैप्ड थप्पड़ मारा हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के फेस, चेहरे पर। सो हार्ड, इतनी जोर से। हार्ड कहते हैं जोर से। डैड के हर ईयर रिंग, उनकी बाली, फेल ऑफ, गिर गई। तर्जमा सुन लीजिए। उसने हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ या तमाचा मारा कि उनकी बाली गिर गई। आगे, शी रिमेन्ड, बट लेकिन, शी रिमेन्ड वो रही, स्टेडफास्ट साबित कदम, एंड और डिड नॉट रिवील और जाहिर नहीं किया, द सीक्रेट राज। तर्जुमा सुन लें। लेकिन वो यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा साबित कदम रही और राज जाहिर ना किया। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का 4th पैराग्राफ, उसके अंदर जो सवाल पूछा गया है वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है जी, वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। फ्यूरियस होता है गजबनाक, गुस्से में होना। और सवाल की उर्दू सुन ले जी। अबू जहल गजबनाक क्यों हुआ? आंसर या जवाब है, अबू जहल वाज फ्यूरियस बिकॉज हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम क्लू, आल्सो शी काउंटर क्वेश्चन हिम। जवाब की उर्दू सुन ले। अबू जहल गजबनाक हो गया क्योंकि हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक भी बयान नहीं दिया कि जिससे उसको कोई सुराग मिलता। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला ने मुकाबलातन या मुखालिफ या बरअक्स सवाल भी कर दिया। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का 4th पैराग्राफ, उसके चंद अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस। वर्ड्स हैं, डिसबिलीवर, सेंटेंस होगा इसका, अबू जहल वाज डिसबिलीवर। वायलेंटली, सेंटेंस है, द पुलिस पनिश्ड हिम वायलेंटली। पोलाइटली, मदर कन्वर्सेटेड हिम पोलाइटली। रिप्लाई, हिज रिप्लाई इज very dangerous. Infuriated, Abu Jahl infuriated to hear the answer of Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anha. Secret, he did not reveal the secret of his friend. Wisdom, you have wisdom to handle this matter. Courage, try to generate courage in your child. He began to read the book. Knocking, he began knocking at the door. मैं अपना और अपनी टीम की तरफ से आप सब लोगों के ताउन का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि आपने हमारी वीडियो देखी। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग: ग्रैंडफादर दादा, डैड उस, डैड टाइम उस वक्त, वेरी बहुत, ओल्ड बूढ़े, एंड और, बिकम ब्लाइंड नाबीना होना, अंधा होना, सेड ये से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, इसका मीनिंग होता है कहा, कहना या कहा। थिंक ख्याल करना, सोचना। टेकन लेना, ऑल सब, तमाम या सारे। वेल्थ दौलत को कहा जाता है। चिल्ड्रन चाइल्ड का जमा सीगा है चिल्ड्रन, बच्चे। लिविंग छोड़ना, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, एम्प्टी कहते हैं खाली को, हैंड कहते हैं हाथ को, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ। हेल्पलेस बेबस, इंस्टेंटली फौरन ही। कॉर्नर कोने में या नुक्कर में। होम घर। गैदर्ड इकट्ठा करना। पीबल्स कंकरियां। पुट रखना। प्लेस जगह। वेयर जहां या कहां। वेयर के दो मीनिंग होते हैं, जहां भी होता है मीनिंग इसका, कहां भी होता है। यूज टू आदतन कोई काम करना। कीप इसका मीनिंग भी रखना ही है, जिस तरह पुट का मीनिंग रखना है, इसका मतलब भी रखना होता है। मनी पैसे। ज्यूज जौहरात, कवर ढांपना। पीस टुकड़ा। क्लोथ अनसिला कपड़ा। ये पॉइंट नोट कर लें जी, CLOTH क्लोथ अनसिला कपड़ा होता है। अगर ई आ जाए लास्ट में तो फिर सिला हुआ कपड़ा हो जाएगा, जैसे CLOTHE सिला हुआ कपड़ा, क्लोथ। आगे है लुक, इसका मीनिंग देखना है। लुक भी देखना होता है, सी भी देखना होता है, वाच भी देखना होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। वो चूंकि हमारा टॉपिक नहीं इसलिए वो आपको नहीं बताया जाए, लेकिन इनका मीनिंग सिर्फ देखना ही होता है। फिर आगे है कम, कम का मीनिंग होता है आना। लुक देखना ही है। लेफ्ट छोड़ना। टच छूना। थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म में, थॉट सोचना, ख्याल करना। फुल भरा हुआ। गोल्ड सोने से। कंसर्न तशवीश। आगे है एलिविएटेड खत्म करना। फेल्ट महसूस करना, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है। रिलीव्ड सुकून या तस्कीन। नो जानना। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ में चंद अल्फाज, उनके वर्ड सिनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है ओल्ड, सिनम्स होंगे एंशन, अंटीक, मैच्योर। कॉर्नर सिनम्स हैं पार्ट, सेक्शन, एज। गैदर सिनम्स हैं असम्बल, कोलेक्ट, कंग्रीगेट। कवर सिनम्स हैं कैप, मास्क, लिड। कंसर्न सिनम्स हैं बोथर, डिस्टर्ब, वरी। एलिविएटेड, अले, ईज, लाइटन। टच, पैड, नज, होल्ड। लुक सिनम होंगे सी, वॉच, व्यू। एम्प्टी सिनम है वैकेंट, क्लियर, डिवोट, DEVOID डिवोट। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ के चंद अल्फाज के वर्ड्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स एंटोनिम: ओल्ड, यंग। एंटोनिम्स हैं ओल्ड के यंग, रिसेंट, न्यू। इंस्टेंटली एंटोनिम्स होंगे लेटर, इवेंचुअली। कॉर्नर एंटोनिम्स हैं सेंटर, मिडल। गैदर एंटोनिम्स हैं डिस्पर्स, स्कैटर, डिवाइड। कवर एंटोनिम्स होंगे रियलिटी, रिवील, रिप्रेजेंट। कंसर्न एंटोनिम होंगे इसके सेरेनिटी,
इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट, क्या वर्ड है, डिसइंटरेस्ट, एलिविएटेड, इंक्रीज, इंसाइट, इरिटेट, टच, एंटोनिम्स होंगे इसके, लोड, लॉस, फेलर, लुक, एंटोनिम्स होंगे इसके, डिसरिगार्ड, निग्लेक्ट, एम्प्टी, एंटोनिम्स हैं इसके, फुल, लोड, कंप्लीट। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। हर ग्रैंडफादर, उनके दादा, हजरत अबू कहाफा वाज थे आ डिसबिलीवर, एक गैर मुस्लिम या काफिर, एट दैट टाइम, उस वक्त। उनके दादा हजरत अबू कहाफा उस वक्त गैर मुस्लिम थे। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। आप यानी हजरत अस्मा के दादा हजरत अबू कहाफा उस वक्त गैर मुस्लिम या काफिर थे। आगे, ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे, एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और अंधे हो चुके थे। उर्दू ट्रांसलेशन सुन ले, वो बहुत बूढ़े या ज़ईफ, और नबीना, नबीना को अंधा भी कहते हैं, और नबीना या अंधे हो चुके थे। आगे है जी, ही सेड, उन्होंने कहा, टू हर, उन्हें, यानी दादा ने अपनी बेटी की बेटी को कहा, यानी हजरत अबू कहाफा ने हजरत अस्मा से कहा, अस्मा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज टेकन, अबू बकर लेके जा चुके हैं, ऑल दी वेल्थ, सारी दौलत, लिविंग, छोड़ गए हैं, यू, आपको, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, एंड हेल्पलेस, और बेबस। उर्दू ट्रांसलेशन सुन ले जी। उसने आप यानी हजरत अस्मा से कहा या फरमाया, अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम या सारी दौलत ले गए हैं, और तुमको और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गए हैं। एट दिस, इस पर, शी, वो, इंस्टेंटली, फौरन ही, रैन, भागी, टू अ कॉर्नर, कोने की जानब, ऑफ दी हाउस, होम, घर के। इस पर वो घर के कोने की तरफ भागी। उर्दू ट्रांसलेशन सुन ले जी। इस पर आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन ही घर के कोने या नुक्कड़ की तरफ भागी। ठीक है, आगे, शी, उन्होंने, गैदर्ड, इकट्ठे की, सम पीबल्स, कुछ कंकरियां, कुछ पत्थर, पीबल्स छोटे पत्थर होते हैं, बड़े पत्थरों को स्टोन्स बोलते हैं, यहां पीबल्स छोटे पत्थर, कंकर कहेंगे। शी गैदर्ड सम पीबल्स, उन्होंने कुछ कंकरियां इकट्ठी की, एंड पुट देम, उनको रख दिया, एट द प्लेस, उस जगह पर, वेयर, जहां, हर फादर, उनके वालिद, यूज टू कीप, रखा करते थे, हिज मनी, अपने पैसे, एंड यूज, और जवाहरात। तर्जमा सुन ले, आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ कंकरियां या पत्थर इकट्ठे किए और उनको उस जगह या मुकाम पर रख दिया जहां उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन अपने पैसे और जवाहरात आतन रखते थे। यूज टू, आतन रखना होता है। आगे, शी, उन्होंने, कवर, ढांप दिया, विद, साथ, अ पीस, टुकड़े से, ऑफ क्लोथ, अनसिले कपड़े के, उन्होंने इसको अनसिले कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। ट्रांसलेशन सुन लीजिए दोबारा से। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको अनसिले कपड़े के टुकड़े के साथ ढांप दिया। जी आगे, कम आओ, ग्रैंडफादर, दादाजी आए, लोग देखें, ही हैज लेफ्ट, वो छोड़ गए हैं, ऑल दिस, ये सब, फॉर अस, हमारे लिए। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। दादाजी आए, देखें, उन्होंने ये सब हमारे लिए छोड़ दिया है। जी आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आ रही तो तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ही टच्ड, उन्होंने छुआ, दी क्लॉथ, कपड़े को, दी क्लॉथ, उस कपड़े को, उन्होंने उस कपड़े को छुआ, एंड थॉट, और ख्याल किया, इट वाज फुल, ये भरा हुआ है, ऑफ गोल्ड, सोने से,
एंड ज्यूज और जोहरात से। तर्जमा सुन ले जी। उन्होंने यानी हजरत अबू कहाफा ने कपड़े को छुआ और ख्याल किया कि ये सोने और जौहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न, उनकी तशवीश, वाज एलिविएटेड, खत्म हो गई, जाती गई, उनकी तशवीश खत्म हो गई। एंड ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, रिलीव्ड, सुकून, टू नो, जानकर, डैड के अबू बकर सदीक हैड लेफ्ट, छोड़ गए हैं, ऑल हिज वेल्थ, अपनी सारी दौलत, एट होम, घर पर। उर्दू तर्जुमा सुन ले जी। उनकी तशवीश खत्म हो गई, उनको ये जानकर सुकून हुआ कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सारी दौलत घर छोड़ गए हैं। ये था जी 5वें पैराग्राफ का उर्दू तर्जुमा। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा के 5वें पैराग्राफ से मुतल्लिका जो सवाल या किताब के अंदर है बॉक्सेस में या क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ डिड हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर। सवाल की उर्दू है, हजरत अस्मा ने अपने दादाजी को कैसे मुतमीन या तसल्ली दी, मुतमीन किया या तसल्ली दी। जवाब होगा, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हर, उनसे सवाल किया। She instantly ran to a corner of the home. She gathered some peoples and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. जवाब की उर्दू है, आपसे सवाल पूछने पर वो फौरन ही घर के कोने की तरफ भाग गई। उसने, आप यानी उसने यानी आप, यह हजरत अस्मा का जिक्र है, कुछ कंकरियां इकट्ठी की, उनको उस जगह पर रख दिया जहां उनके वालिद अपने पैसे और जौहरात आतन रखते थे। उसने यानी हजरत अस्मा ने इन कंकरियों के ढेर को अनसिले कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ में से चंद अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड सेंटेंसेस। ओल्ड, माय ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन। इंस्टेंटली, यू इंस्टेंटली डू माई टास्क, टास्क काम को कहा जाता है। कंसर्न, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस वर्क फॉर योर कंसर्न। मीनिंग होगा इसका, मैं आपकी कंसर्न के लिए ये काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। कवर दिस डिश, लुक एट मी, एम्प्टी, योर माइंड इज एम्प्टी। एलिविएटेड, शॉपकीपर alleviated my concern about this machine. Touch, do not touch this wire. Corner, my father bought a corner shop plot, ये भी हो सकता है। Gather, you gather information about this matter. अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6ठे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के 6ठे पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग है। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग। अमंगस्ट, मीनिंग होगा दरमियान, अर्ली, इब्तदाई, फ्यू, चंद, एक्सेप्टेड, कबूल करना, कबूल किया, स्टेप सिस्टर, सतीली बहन, वाइफ, बीवी या जोजा, मदर, माँ या वालदा, डाइड, फोत होना, ओल्ड एज, ज्यादा उम्र होना, बड़ी उम्र का होना, अबाउट, तकरीबन, 100, 100, ईयर, साल, से, कहना, सीन, देखना, ये सी की थर्ड फॉर्म होती, सी सा सीन। एनीबॉडी, किसी को, मोर, ज्यादा, जनरस, सखी, ओपन हार्टेड, खुले दिल का होना, सोल्ड, फरोख्त करना, इनहेरिटेड, विरासत में मिलना,
आफ्टर बात सिस्टर बहन गेव अवे देना मनी पैसे पुअर गरीब नीडी जरूरतमंद रिटर्न वापस लुटाना एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ डोर स्टेप दहलीज को कहा जाता है। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6 पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज के वर्ड सिनोनिम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अमंगस्ट अमंग और ड्यूरिंग इसके सिनोनिम है। फ्यू इसके सिनोनिम्स होंगे लेस मिनॉरिटी शॉर्ट। जनरस सिनोनिम्स हैं फेयर हेल्पफुल चैरिटेबल चैरिटेबल। सोल्ड होता है फरोख्त करना सोल्ड डिप्लीटेड गॉन डिस्पोज्ड। जनरस फेयर हेल्पफुल चैरिटेबल। आफ्टर सिनोनिम्स होंगे इसके लेटर सब्सिक्वेंटली आफ्टरवर्ड्स। राइप सिनोनिम्स होंगे मैच्योर ओल्ड रेडी। ओपन सिनोनिम्स हैं इसके फ्री क्लियर वाइड। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6 पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज या वर्ड्स के एंट्रम्स पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स एंटोनिम्स। अमंगस्ट एंटोनिम्स होंगे इसके बियॉन्ड आउटसाइड सेपरेट। फ्यू एंटोनिम्स हैं इसके बिग लार्ज मेजर। जनरस एंटोनिम्स हैं इसके ग्रीडी अनकाइंड मीन। सॉल्ट एंटोनिम्स हैं इसके बोट बाइक की सेकंड फॉर्म होती बोट। परचेज्ड अनसोल्ड। आफ्टर एंटोनिम्स हैं इसके बिफोर प्रीसीडिंग क्या वर्ड है प्रीसीडिंग। इन फ्रंट ऑफ। राइप एंटोनिम्स हैं इसके यंग अनरेडी अनसूटेबल। ओपन एंटोनिम्स हैं इसके क्लोज शट अनबोल्टेड। बोल्ट कहते हैं कुंडी लगाने को अनबोल्टेड कुंडी ना लगाना। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6 पैराग्राफ यानी 6 पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज थी अमंग्स दरमियान दी अर्ली इब्तदाई फ्यू चंद हु एक्सेप्टेड जिन्होंने कबूल किया इस्लाम। उर्दू ट्रांसलेशन होगी जी। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन लोगों में से थी उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। दोबारा से सुन लीजिए ट्रांसलेशन। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आगे हैं जी। शी वाज वो थी दी डॉटर बेटी ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी एंड और स्टेप सिस्टर सौतेली बहन थी ऑफ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की सौतेली बहन थी। आगे जी। शी वाज वो थी वाइफ बीवी ऑफ हजरत जुबैर बिन अल अवाम। वो हजरत जुबैर बिन अल अवाम की बीवी थी एंड मदर ऑफ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालदा थी। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत जुबैर बिन अल अवाम की बीवी और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालदा थी। आगे जी। शी डाइड वो फोत हुई एट पर द राइप एज। राइप कहते हैं पुख्ता को। ओल्ड एज बड़ी उम्र होना ऑफ अबाउट तकरीबन अबाउट कहते तकरीबन को 100 ईयर्स 100 साल की उम्र। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा पुख्ता उम्र में यानी बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में फोत हुई। आगे जी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर यूज्ड टू से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अक्सर कहते थे डैड के ही हैड नॉट सीन उसने किसी को नहीं देखा
ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी, उसने किसी को नहीं देखा, मोर ज्यादा जनरस सखी एंड ओपन हार्टेड और खुले दिल का, देन हिज आंट अपनी खाला के मुकाबले में, एंड हजरत सॉरी लफ्ज है एंड ओपन हार्टेड, देन हिज आंट हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एंड हिज मदर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आतन कहते थे कि उन्होंने अपनी खाला हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी वालदा हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा किसी को भी सखी और खुले दिल वाला नहीं पाया या नहीं देखा। आगे है जी, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज सो जनरस, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सखी थी डैड के, शी सोल्ड उन्होंने फरोख्त कर दी, सोल्ड होता है फरोख्त करना, गार्डन बाग इनहर्टेड विरासत में मिला था, आफ्टर बाद में द डेथ वफात के ऑफ हिज सिस्टर अपनी बहन के हजरत आयशा की। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सखी थी कि आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विरासत में मिलने वाला वो बाग फरोख्त कर दिया जो कि आपकी बहन हजरत आयशा की वफात के बाद मिला था। किस में मिला था? विरासत में मिला था जी। फिर दोबारा से उर्दू ट्रांसलेशन सुन लेंगे। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सखी थी कि आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विरासत में मिलने वाला वो बाग, दी गार्डन, वो बाग फरोख्त कर दिया जो कि आपकी बहन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद मिला था। आगे शी गेव अवे उन्होंने बांट दिया, उन्होंने दे दिया, ऑल दी मनी सारे पैसे, ऑल कहते तमाम को, दी मनी पैसों को, टू दी पोर गरीबों में, एंड दी नीडी और जरूरतमंदों में। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम पैसे गरीबों और जरूरतमंदों में दे दिए या बांट दिए। आगे नो बॉडी कोई भी नहीं, एवर रिटर्न वापस मुड़ता, रिटर्न होता है वापस मुड़ना, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, फ्रॉम हर डोर स्टेप, डोर स्टेप कहते हैं दहलीज को, दरवाजे को, डोर कहते हैं दरवाजे को, डोर स्टेप्स कहते हैं दरवाजे के आगे जो सीढ़ियां बनी होती हैं वहां से। तो उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। आप यानी हजरत अस्मा ने तमाम पैसे गरीबों जरूरतमंदों में दे दिए, ये तो पहली लाइन का तर्जमा था। अब ये है इस लाइन का तर्जमा, कोई भी कभी भी उनकी दहलीज से खाली हाथ ना लौटा था। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6 पैराग्राफ के अंदर जो सवाल पूछा गया है वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड क्वेश्चन रिलेटेड टू 6 पैराग्राफ। क्वेश्चन है जी, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जनरोसिटी ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल की उर्दू है, कहानी में कौन सा वाकया हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत के बारे में बताता है? आंसर, ये जवाब है, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा सोल्ड दी गार्डन आफ्टर डेथ ऑफ हर सिस्टर हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। शी गेव ऑल दी मनी टू पुअर एंड दी नीडी। जवाब की उर्दू है, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बहन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद विरासत में मिलने वाला वो बाग फरोख्त कर दिया। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम पैसे गरीबों और मुहताजों में बांट दिए यानी तकसीम कर दिए। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6 पैराग्राफ में चंद एक अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस। वर्ड है अमंगस्ट, सेंटेंस होगा इसका, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। सेकंड है जनरस,
हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज सो जनरस आफ्टर सेंटेंस होगा वाच दिस ड्रामा और फिल्म आफ्टर इंटरवल, यानी वक्फे के बाद ये ड्रामा या फिल्म देखें। राइप, प्लीज गिव मी सम राइप मैंगोज, प्लीज गिव मी सम राइप मैंगोज। ओपन, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ेंगे। इस चैप्टर का 7वां पैराग्राफ है। सबसे पहले इस चैप्टर के 7वें पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग। ऑलवेज, हमेशा। रिमेंबर्ड, याद रखी जाएगी या याद रखा जाएगा। खर्च, जुर्रत। जनरोसिटी, सखावत। एंड और विजडम, दनाई। रेजोल्यूट, पुख्ता। फेथ, ईमान। कादिर मुतलिक, आलमाइटी, कादिर मुतलिक। आलमाइटी बहुत ज़्यादा ताकतवर, इसे कादिर मुतलिक कहा जाता है। बैकन ऑफ लाइट, ये फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज। इसका मीनिंग होता है मशले राह। लाइट का वैसे मीनिंग होता है रोशनी। आल, सब। अस, हम। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ के वर्ड सिनम पढ़ेंगे। पहला वर्ड है ऑलवेज। सिनम्स होंगे एवरी टाइम, ऑल द टाइम, रिपीटेडली। रिमेंबर, सिनम्स होंगे रिकॉल, रिकलेक्ट, मेमोराइज। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट। सिनोनिम्स होंगे इसके स्ट्रॉन्ग, अनशेकेबल, स्टेडफास्ट। विजडम, सिनोनिम्स हैं इसके नॉलेज, फोरसाइट, सैनिटी। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ में कुछ अल्फाज के वर्ड्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है ऑलवेज। एंटोनिम्स होंगे नेवर, सेल्डम, समटाइम्स। रिमेंबर, एंटोनिम्स हैं इसके फॉरगेट, निग्लेक्ट, ओवरलुक। रेजोल्यूट, एंटोनिम्स हैं इसके फ्लेक्सिबल, एग्रीएबल, अफ्रेड। विजडम, एंटोनिम्स हैं इसके फुली, स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी। वर्ड है स्टूपिडिटी। इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी। जनरोसिटी, सेल्फिशनेस, मीननेस, अनकाइंडनेस। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा विल ऑलवेज, हमेशा रहेंगी। बी रिमेंबर्ड, याद। फॉर हर कर्ज, अपनी जुर्रत की वजह से, हौसले की वजह से। जनरोसिटी, सखावत की वजह से। एंड और विजडम, दनाई की वजह से। उर्दू ट्रांसलेशन है हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा अपनी जुर्रत, सखावत और दनाई के लिए याद रहेंगी। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह आलमाइटी। शी हैड रेजोल्यूट, उनका पुख्ता था फेथ, ईमान, इन अल्लाह आलमाइटी, कादिर मुतलिक पर। उनका ट्रांसलेशन मैं पढ़ रहा हूं। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का अल्लाह कादिर मुतलिक पर पुख्ता ईमान था। आगे है जी, हर लाइफ, उनकी जिंदगी, वुड ऑलवेज, हमेशा होगी। बी अ बीकन ऑफ लाइट, मशले राह, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। उर्दू ट्रांसलेशन है आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हम सब के लिए हमेशा मशले राह होगी। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ से मुतल्लिक़ जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे।
नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। हर लाइफ, उनकी जिंदगी, वुड ऑलवेज बी होगी, वुड होगी, ऑलवेज बी हमेशा, अ बीकन ऑफ लाइट, मशले राह फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। हाउ, कैसे? सवाल की उर्दू दोबारा समझ लें। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हम सब के लिए मशले राह होगी। जवाब या आंसर है हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इज एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट होता है मुजस्मा, नमूना, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। शी हैज क्वालिटीज, उनके अंदर खसूसियात थी या खूबियां थी, लाइक जैसे खर्च, जनरोसिटी एंड विजडम। शी हैज resolute faith on Allah, so she was a beacon of light for all of us. अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज के जुमले बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड सेंटेंसेस, साथ ही आपको इसकी उर्दू भी बताई जाएगी आज। मेड विद एंगर, गुस्से से पागल होना, इसका मीनिंग क्या होता है? गुस्से से पागल होना। मेड विद एंगर ही ब्रोक द एग्रीमेंट, गुस्से से पागल होकर उसने समझौता तोड़ दिया। फिट ऑफ फ्यूरी, इंतहाई गुस्से में होना। ही इज, वो है, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से में, सॉरी दोबारा सुन ले जुमला। ही इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, वो इंतहाई गुस्से में। हेड टूवर्ड्स हिज हाउस, उसके घर की जानिब बढ़ा, वो इंतहाई गुस्से में उसके घर की जानिब बढ़ा। आगे है जी, रिवील द सीक्रेट, राज फाश करना, राज को खत्म करना, राज को बता देना, ये रिवील द सीक्रेट होता है। इसका मीनिंग ये था, जुमला ये है, शी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट ऑफ हर सिस्टर, उसने अपनी बहन का राज फाश नहीं किया। आगे है जी, रेजोल्यूट, पुख्ता, रेजोल्यूट, पुख्ता। शी हैड रेजोल्यूट फेथ ऑन अल्लाह ऑलमाइटी, उनका अल्लाह कादिर मुतलिक पर पुख्ता ईमान था। आगे है जी, रिफ्यूज, पनाह लेना। ही रिफ्यूज, उसने पनाह ली, सॉरी दोबारा से सुन ले जी। ही टुक रिफ्यूज, उसने पनाह ली। ही टुक रिफ्यूज, उसने पनाह ली, इन हिज हाउस, उसके घर में। ही टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस, उसने उसके घर में पनाह ली। आगे है जी, गो वे, दे देना, गो वे, दे देना। ही गेव अवे, उसने दे दी, ऑल दी मनी, सारे पैसे, टू द पुअर्स, गरीबों को, एंड द नीडी, और जरूरतमंदों को। यहां पे कलेक्टिव नॉन इस्तेमाल हुआ है, ये जो दी वर्ड दी पुअर के साथ, दी नीडी के साथ है ना, ये कलेक्टिव नॉन के साथ आता है। बस आपको यही एक बात बतानी थी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बाकी रह जाने वाली एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। उसमें आज 39 पेज पे एक है टॉपिक जिसका नाम कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस है। सबसे पहले कैटाफोरिक रेफरेंस की आपको डेफिनेशन या तारीफ बताते चलें। एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जो कि अपनी वजाहत बाद में दे, उसे क्या कहेंगे हम? कैटाफोरिक रेफरेंस। मिसाल दे रहा है वो, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन या हिज कंपेनियन। दोबारा से सुन ले जी, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना in the year 622 AD.
यहां पे आपने देखा कि हिज कंपेनियन की वजाहत आगे आ रही है हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस हुआ, ये कैटाफोरिक रेफरेंस की डेफिनेशन थी और मिसाल थी। अब हम पढ़ते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस, यानी ऐसा रेफरेंस जिसकी वजाहत पहले दी गई हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वजाहत पहले दे दी गई हो, उसे हम एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। मिसाल दे रहा, वो एग्जाम्पल है, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। शी वाज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। यहां आप देख रहे हैं कि शी की वजाहत पहले दे दी गई है, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये एनाफोरिक रेफरेंस है। अब आगे नीचे चलते हैं हम, वहां है डी, टेल विदर द रेफरेंस गिवन इन दीज सेंटेंसेस इज एनाफोरिक और कैटाफोरिक। हमने नीचे दिए हुए जो जुमले हैं ना, उनमें बताना है कि एनाफोरिक रेफरेंस कौन सा है और कैटाफोरिक रेफरेंस कौन सा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अबू जहल द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स। अबू जहल की वजाहत आगे आ रही है, तो जिस चीज की वजाहत आगे आए तो वो क्या होता है जुमला, पहले भी आपको बताया था, कैटाफोरिक रेफरेंस होता है। तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। दूसरा है हर ग्रैंडफादर अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ये हर ग्रैंडफादर की ना वजाहत आगे आ रही, अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये भी ये भी कैटाफोरिक रेफरेंस है, इसकी वजाहत आगे आ रही है। नेक्स्ट है जी, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट। जब असलम क्रिकेट खेल रहा था, ही हर्ट हिज हैंड, उसके हाथ पर चोट लगी या उसका हाथ जख्मी हो गया। तो असलम की वजाहत ही की वजाहत पहले आ रही है, ही की वजाहत पहले है असलम की सूरत में। तो ये एनाफोरिक रेफरेंस होगा। नेक्स्ट जुमला है, बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क नीलम चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन। शी की वजाहत हमें आगे मिल रही है नीलम की सूरत में। तो ये कौन सा रेफरेंस होगा, आपको पहले बताया था, जिसकी वजाहत आगे आए उसे हम बोलते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस होगा। अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो। अनीस ने पत्थर फेंका, उसने खिड़की तोड़ दी। तो ही की वजाहत पहले आ रही है, जिसकी वजाहत पहले आए ना जुमले में, उसे एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हेन शी इंटर्ड द रूम ज़ेबा वाज सरप्राइज्ड टू सी सो मेनी गेस्ट। जब वो कमरे में दाखिल हुई, ज़ेबा बहुत सारे मेहमानों को देखकर हैरान हो गई थी। तो आप देख रहे हैं शी की वजाहत आगे आ रही ज़ेबा की सूरत में। तो ये कौन सा रेफरेंस होगा, कैटाफोरिक रेफरेंस, जिसकी वजाहत आगे आती है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर इज आल्सो फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। ये द सिटी ऑफ लाहौर, द सिटी ऑफ गार्डन्स, सिटी ऑफ गार्डन्स की वजाहत, सिटी ऑफ गार्डन्स यानी बागात का शहर लाहौर। लाहौर की वजाहत जो उनसे पहले आ गई है, लाहौर की वजाहत पहले आ गई है, सिटी ऑफ गार्डन्स है। तो ये कौन सा रेफरेंस होगा, एनाफोरिक रेफरेंस होगा। अब हम पेज 40 पे मौजूद क्वेश्चन है ए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। उर्दू होगी इसकी। अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं जिनके नीचे लाइन लगी हुई ना, जिन अल्फाज के नीचे, उनके सही मायने का इंतखाब करना है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसके नीचे दिए हुए मुदर्रज झैल सब क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट के नीचे लाइन है, तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड यानी सिनोनिम वो है सेंसिटिव। जस्ट हम ये वर्ड है सेंसिटिव के ऊपर टिक करेंगे। अबू जहल बिगैन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली अंडरलाइन वर्ड है।
तो इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो फोर्सफुली है, हम वही से पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन दैट इंफीरिएटेड अबू जहल। इसका सेम इंफीरिएटेड का सेम मीनिंग वाला वर्ड इनरेग्ड है, हम वो पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर टिक करना है हमने। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। तो स्टेडफास्ट के नीचे लाइन दी हुई, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड वो है फर्म एंड रेजोल्यूट, फर्म एंड रेजोल्यूट। अब हम पेज 41 पर मौजूद ग्रामर के हिस्से को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ये है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन is the name of a quality, action or state. Abstract nouns are formed from adjectives, verbs and common nouns. पहले तो आपको इसकी सादा अल्फाज में तारीफ बता दें। एब्स्ट्रैक्ट नॉन वो नॉन्स होते हैं जो किसी भी नॉन की क्वालिटी यानी कि किसी नॉन की खूबी या खामी या किसी नॉन के काम को या उसकी हालत को जाहिर करे, या इसी और एक और तरह से हम कह सकते हैं ऐसे नॉन ऐसी चीजें जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनको छुआ नहीं जा सकता, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। ये हमेशा एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और कॉमन नाउन से बनते हैं। एग्जाम्पल वो दे रहा, शी फेज एवरी कमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर। पेशेंस एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, तो और वेलर भी एक ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी है। आगे आता है अंडरलाइन एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स इन पैराग्राफ 4। ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क में करना। फिर नीचे चलते हैं तो बी है क्वेश्चन, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स from the following adjectives and verbs. Use these nouns in sentences of your own. क्वेश्चन ये है कि दर्जा झैल एडजेक्टिव और वर्ब से आपने एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स बनाने हैं और उन नॉन्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला है वर्ड कर्जियस, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा कर्ज। एम्प्टी, एम्प्टी का एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा एम्प्टीनेस। डिफिकल्ट, डिफिकल्टी। जनरस, जनरोसिटी। रेजोल्यूट, रेजोल्यूशन। सफर, सफरिंग। अब इनको जुमलों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पहला है कर्ज। कर्ज का होगा शी हैज अ लॉट ऑफ कर्ज, उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। एम्प्टीनेस यानी खाली होना। हर माइंड इज एम्प्टीनेस ऑफ विजडम, उसका दिमाग दिनाई से खाली है। डिफिकल्टी, मुश्किल। डिफिकल्ट मुश्किल होता है, डिफिकल्टी मुश्किलात। डिफिकल्ट मुश्किल को कहते हैं, डिफिकल्टी मुश्किल को कहते हैं। तो डिफिकल्टी का जुमला होगा दिस प्रॉब्लम इज सो मच डिफिकल्ट। ये दोबारा से सुन लें जी, इसका सेंटेंस दोबारा से सुन लें। आई हैव फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। जनरोसिटी, टू गिव मनी टू पुअर इज द जनरोसिटी। आगे है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का रेजोल्यूशन है बनता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन का जुमला ये होगा शी हैड रेजोल्यूट फेथ ऑन अल्लाह ऑलमाइटी, या रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। सफरिंग, पुअर पीपल आर सफरिंग डिफिकल्टीज। आगे है सेंटेंस पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड, यानी कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जहां जरूरत हो वहां आर्टिकल लगाएं। तो पहला जुमला है ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ कनाल। दी कनाल आएगा, आर्टिकल दी लगेगा। आर्टिकल होते हैं दी, ए, एन,
ए भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं इसे। हर कर्ज एंड पेशेंस इज एग्जाम्पलरी, तो एग्जाम्पलरी के साथ ए आएगा, सॉरी एन आएगा, एग्जाम्पलरी के साथ एन आएगा। तो ये कहाँ ए लगना, कहाँ एन लगना है, इसके लिए आपको हमारी एक और वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें आपको इस चीज की वजाहत कर दी जाएगी। वो आप इंग्लिश वीक की लिस्ट में हमें उस वीडियो को देख सकते हैं, आर्टिकल की वीडियो को। नेक्स्ट है जी, काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स। तो यहां पे नोबल के साथ दी लगेगा, दी नोबल डीड्स। हायर यू गो कूलर इट इज, तो यहां पे है the higher you go, the cooler it is. He is tallest in class. क्लास के साथ दी लग जाएगा। Dog is उस faithful के साथ आ लगेगा, animal. Indus is largest river in Pakistan. Indus is the largest river in Pakistan. Mount Everest is the biggest, so is the highest. Mount Everest is the highest peak in world. या दी लगे हाईएस्ट के साथ और दी लगेगा वर्ल्ड के साथ। Aliza is most intelligent girl in school. Aliza is the most intelligent girl in the school. Where are books which I bought at a week ago? यहां पे बुक से पहले वेयर आर दी बुक्स, ये लग रहा है आर्टिकल। अब पेज नंबर 42 पर मौजूद प्रेपोजिशन ऑफ टाइम अब हम पढ़ेंगे। पहले है इन, फिर है एट, फिर है ऑन। अब बारी बारी इनका इस्तेमाल पढ़ते हैं। इनका इस्तेमाल मंथ से पहले होगा, जैसे कि इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन सितंबर, इन अक्टूबर। ईयर से पहले भी इन यूज होता है। इन 2011, इन 1999, इन 2020, इन 2021। फिर इसके बाद इन सीजन से पहले भी इस्तेमाल होता है, जैसे मौसम सरमा, इन विंटर मौसम बहार, इन स्प्रिंग जैसे मौसम सरमा, इन विंटर जैसे मौसम गर्मा, इन समर जैसे मौसम बहार, इन स्प्रिंग जैसे मौसम खजा, इन ऑटम। फिर दिन के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए भी इन इस्तेमाल होगा, इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून। फिर ड्यूरेशन के लिए भी इन इस्तेमाल होगा, इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स, इन 3 वीक्स, इन 2 मंथ्स। ये दुरानी के लिए वक़्त के फासले के लिए इस्तेमाल होगा। फिर ऐड के बारे में आता है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये दिन के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे एट नाइट होता है। टाइम ऑफ डे जैसे एट 8 o'clock, एट 7 o'clock, एट 6 o'clock। जब टाइम बताना तो आपने एड यूज करना है। एट मिडनाइट या आधी रात के वक्त। सेलिब्रेशंस तकरीबात के लिए भी इस्तेमाल होगा एड, जैसे एड ईद, एड ईद उल अजहा, एद ईद उल फितर, एड मुख्तलिफ जो सेलिब्रेशन होती हैं उनसे पहले एड लगता है। फिर उसके बाद फिक्स फ्रेजेस के लिए भी एड इस्तेमाल होता है, जैसे एट द सेम टाइम। फिर ऑन का यूज बताया जा रहा है। ऑन वीक के मुख्तलिफ दिनों के साथ इस्तेमाल होगा, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, सो ऑन। ये तरतीब है। इसके अलावा डेट से पहले भी ऑन यूज होगा, ऑन दी 20th of August, ऑन दी 7th of March, ऑन दी 15th of March। स्पेशल हॉलीडेज के लिए भी इस्तेमाल होगा, ये खास छुट्टियों के लिए ना, जैसे ऑन इकबाल डे, ऑन कायद डे,
ऑन माई बर्थडे, अ स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे के लिए भी इस्तेमाल होगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर, जैसे कि 14 फरवरी है, 14 फरवरी। अब हम पेज 42 पर मौजूद ई क्वेश्चन है जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद suitable preposition given below। ई सेंटेंस इसकी उर्दू है, नीचे दिए गए या दर्ज झैल हर जुमले के नीचे जो मुनासिब प्रोपोजिशन है ना उसको लगाना है खाली जगह में। जैसा कि पहला हम पार्ट पढ़ते हैं, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड डैश मक्का टू मदीना इन 622 एडी। ये डैश में आपने पुट करना है फ्रॉम, ये शहर का जिक्र है। फिर आगे आता है पार्ट, अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुम। यहां पे डैश में इन प्रोपोजिशन इस्तेमाल होगी। He began knocking dash the door violently, while dash में प्रोपोजिशन एड इस्तेमाल होगी, जबकि 4 ऑप्शन मौजूद हैं, एट, ऑन, इनटू, अबाउट, लेकिन हमने एड लगानी है प्रोपोजिशन। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन डैश अ कॉर्नर ऑफ द होम। ये डैश में हमने जो प्रोपोजिशन लगानी है वो टू है, वैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनटू, थ्रू, टू, टूवर्ड्स, लेकिन हमने डैश में टू प्रोपोजिशन लगानी है। शी वॉज रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह ऑलमाइटी। प्रोपोजिशन तो वैसे 4 हैं लेकिन हमने इन लगानी है। चारों प्रोपोजिशन आप सुन लें, ऑन है, ऑफ, सॉरी पहले है ऑफ, फिर है इन, फिर है एट, टू, लेकिन हमने इन लगानी है प्रोपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी गेव डैश ऑल द मनी टू पुअर एंड द नीडी। अब 4 प्रोपोजिशंस दी हैं, उनमें से एक लगानी है। मैं चारों पढ़ देता हूं पहले, आउट, थ्रू, इन, अवे। अवे लगनी है यहां पे डैश में प्रोपोजिशन। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन डैश लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। ये 4 प्रेपोजिशंस हैं, इन, ऑफ, विथ, इनटू। इनमें से एक प्रोपोजिशन ऑफ लगेगी। इसके बाद आ जाता है नीचे क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह को पूरी करें विद द प्रपोजिशन ऑफ टाइम, वक्त की प्रोपोजिशंस के साथ। अली इज अराइविंग डैश जनवरी। मैंने आपको बताया था मंथ से पहले इन प्रोपोजिशन यूज होती है। इन जनवरी 26, फिर डैश 2 o'clock। मैंने वक्त से पहले भी आपको प्रोपोजिशन के बारे में बताया था, एड यूज होगी इन दी आफ्टरनून। नेक्स्ट सेंटेंस है, साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे एट नून। मैंने आपको बताया था कि दिनों के साथ हमेशा जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल होगी वो ऑन होगी। आशिर हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म इन डैश 1995। मैंने आपको बताया था कि जो साल है ना, सालों के साथ जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल होगी वो इन होगी। आई मेट शहीन एट 9 AM। मैंने आपको बताया था कि टाइम के साथ जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी एट। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट जुमला पढ़ लेते हैं, वो बता देते हैं जो बताया था। द डॉक्टर विल सी अलीजा डैश द इवनिंग। मैंने आपको बताया था दिन के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ इन इस्तेमाल होता है, इवनिंग के साथ इन होगा इस्तेमाल। सोबिया हैज हर बर्थडे डैश सितंबर 11। मैंने आपको बताया था कि महीनों के साथ जो प्रोपोजिशन यूज होगी वो है ऑन। फिर मैंने आपको बताया था वी विल हैव वेकेशन डैश समर, कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मौसमों के साथ जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल होगी वो इन इस्तेमाल होती है। यहां पे इन लगी प्रोपोजिशन, यहां पे हमारा ये एफ पार्ट खत्म होता है।